नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुप्त सूत्र के इस खास कार्यक्रम बिहार विधानसभा विश्लेषण 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने विधानसभा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह कारवां बिहार की पूरी 243 विधानसभा तक चुनाव कंप्लीट होने के पहले जरूर पहुंचेगा। इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे धमदाहा एवं लालगंज जैसी बाहुबली प्रधान हॉट सीटों का भी विश्लेषण आ रहा है। आपने गुप्त सूत्र के सटीक अनुमानों एवं निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण को काफी सराहना प्रदान की है। इसके लिए आपका दिल से आभार। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के अंतर्गत आने वाले 392 मतदान केंद्रों एवं लगभग 2,84,000 मतदाताओं वाले अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का गठन 3 प्रमुख प्रखंडों अलीनगर, तारडीह और घनश्यामपुर को मिलाकर किया गया है। अलीनगर और घनश्यामपुर प्रखंड ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण के गढ़ माने जाते हैं। अकेले अलीनगर ब्लॉक में मुस्लिम आबादी लगभग 35% और घनश्यामपुर में 23% के करीब है। इन दोनों प्रखंडों में यादव समुदाय की भी सघन आबादी है, तो वहीं इसके विपरीत तारडीह प्रखंड को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ सवर्ण विशेषकर मैथिल ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। इस ब्लॉक में लगभग 81% हिंदू आबादी है, जो इसे एनडीए के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाता है। अगर बात करें इस विधानसभा में जातिगत समीकरण की, तो मुसलमान 22 से 25%, यादव 18 से 20%, ब्राह्मण 15 से 20%, अति पिछड़ा वर्ग 20 से 22%, दलित 12%, राजपूत एवं भूमिहार 5 से 7% तथा ओबीसी 4 से 6% है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से उम्मीदवार मैदान में है तथा कितने पानी में है। पहला नाम पहली बार चुनाव लड़ रही भाजपा की मैथिली ठाकुर का है, जो एक मैथिल ब्राह्मण लोक गायिका है। उनका पैतृक गांव मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में है। अलीनगर उनका ननिहाल है। मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारना भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है। उनकी मिथिला की बेटी की छवि के माध्यम से भाजपा भाषाई और सांस्कृतिक गौरव को भुनाना चाहती है, जो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। दूसरा नाम पेशे से शिक्षक आरजेडी के विनोद मिश्रा का है, जो मैथिल ब्राह्मण जाति से आते हैं और घनश्यामपुर प्रखंड के निवासी हैं, जो उन्हें एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार के रूप में स्थापित करता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि 2020 की हार के बावजूद वह क्षेत्र में सिटिंग एमएलए से ज्यादा सक्रिय रहे हैं। वह 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के उम्मीदवार थे और केवल 3,101 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। यद्यपि उन्हें यादव जाति का पूरा समर्थन नहीं मिला था। साथ ही पुलवामा के अटैक के बाद देश में भाजपा के लिए काफी अच्छा माहौल था। उसके बावजूद 3,101 वोट की मामूली हार उनके इस क्षेत्र में प्रभाव को दर्शाती है। 2020 में दाखिल उनके हल्फनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, जो उन्हें भी एक साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार बनाता है। अन्य उम्मीदवारों में जनसुराज के विप्लव चौधरी, जो कि पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं, दोनों ही गठबंधन के लिए कुछ वोट काट सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5,000 मत के आसपास वह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार वह भी एनडीए को ही नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। एक अन्य प्लेयर आम आदमी पार्टी के रजपाल झा हैं, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वे भी ब्राह्मण वोटों में कुछ सेंधमारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या रहा है इस विधानसभा का चुनावी इतिहास। तो हाल ही में संपन्न 2024 के आम चुनाव में दरभंगा लोकसभा सीट पर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को निर्णायक बढ़त मिली थी। वहीं 2020 में आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट काटकर ब्राह्मण चेहरे विनोद मिश्र को मैदान में उतारा। उन्होंने न केवल आरजेडी के एमवाई वोट को एकजुट रखा, बल्कि ब्राह्मण वोटों में भी महत्वपूर्ण सेंध लगाई। दूसरी ओर एनडीए ने यह सीट अपनी सहयोगी वीआईपी को दी, जिसने एक यादव उम्मीदवार मिश्रीलाल यादव को मैदान में उतारा। यादव ने एनडीए के सवर्ण वोटों के साथ साथ ईबीसी और अपनी जाति के कुछ वोटों को भी हासिल किया। अंततः मिश्रीलाल यादव केवल 3,101 वोटों से जीते, जो यह दर्शाता है कि आरजेडी की रणनीति लगभग सफल हो गई थी। बात करें अगर 2015 के चुनाव की, तो इस चुनाव में आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमवाई समीकरण एवं ईबीसी वोट बैंक का भी भारी समर्थन मिला। इस संयुक्त ताकत के सामने भाजपा के उम्मीदवार मिश्रीलाल यादव टिक नहीं पाए और 13,460 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। 2008 के परिसीमन के बाद
यह इस सीट पर पहला चुनाव था। उस समय एनडीए जेडीयू प्लस बीजेपी राज्य में सत्ता में थी और मजबूत स्थिति में थी। ब्राह्मण बहुल सीट होने के बावजूद आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी जेडीयू के उम्मीदवार प्रभाकर चौधरी को 4,989 वोटों से हराने में कामयाब रहे। इन चुनावों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि अलीनगर की सीट किसी एक दल की पारंपरिक सीट नहीं है। यहाँ का मतदाता गठबंधन के स्वरूप और उम्मीदवार के चयन के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर बात की जाए दोनों गठबंधनों के सामने समस्या की, तो दोनों के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात एनडीए की करें तो इसमें पहली समस्या पूर्व विधायक मिश्रीलाल यादव से हो सकती है, जिन्होंने 2020 में एनडीए के समर्थन से वीआईपी की तरफ से चुनाव जीता तथा बाद में भाजपा में शामिल होकर अब इस्तीफा दे चुके हैं। यही भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जिस यादव वोट में विभाजन की उम्मीद लगाए भाजपा बैठी थी, अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं, खासकर संजय सिंह एवं उनके समर्थकों द्वारा मैथिली का भारी विरोध किया गया है। यद्यपि भाजपा का यह दावा है कि संजय सिंह को मना लिया गया है, लेकिन संजय सिंह एवं उनके समर्थकों को यह अच्छे से पता है कि अगर एक बार मैथिली इस सीट से जीत जाती है तो उसके बाद हमेशा के लिए यह सीट मैथिली ठाकुर के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसलिए स्थानीय नेताओं का पूरा सहयोग मिले, इस बात की लगातार आशंका बनी हुई है। एक अन्य समस्या यह भी है कि अलीनगर की स्थानीय जनता के समक्ष यह नैरेटिव सेट हो गया है कि मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने के पूर्व जब भी उस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम किया, उसके लिए उन्होंने 5 लाख से ज्यादा फीस की मांग की। फीस मिलने के बाद ही कार्यक्रम करने में सहमति दी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैथिली ठाकुर या भाजपा किसी के पास नहीं है। एक अन्य प्रश्न भी बार बार मैथिली से पूछा जा रहा है कि विधायक बनने के बाद क्या वह गाना छोड़ देगी एवं दोनों चीजों के साथ वह न्याय कैसे कर पाएंगी। इसका जवाब भी मैथिली गोलमोल देते हुए दिखती हैं। उनका कहना है कि मैं क्षेत्र में ही रहूंगी और गाना भी गाऊंगी। अब जाहिर सी बात है, उनको या तो विधायक के काम से समझौता करना पड़ेगा या फिर अपनी गायकी से समझौता करना पड़ेगा। इसका भी उत्तर किसी के पास नहीं। भाजपा से पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक यह भी है कि मैथिली ठाकुर को उनके पैतृक विधानसभा बेनीपट्टी से टिकट क्यों नहीं दिया गया। इन सारे जवाबों से बचते हुए भाजपा ने यहां पर मिथिला की बेटी नामक महिला कार्ड खेला है और इस कार्ड के तहत वह लैंगिक समीकरण को साधने के लिए लगी हुई है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब होती है तो सारे जातीय समीकरण धराशायी हो जाएंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद मिश्रा के सामने सबसे बड़ी समस्या केवल यही है। भाजपा ने यहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी हवा दी है। इसकी आहट सबसे पहले तब मिली जब नित्यानंद राय ने अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने की पेशकश की। साथ ही हाल ही में 25 साल पूरे करने वाली मैथिली ठाकुर को उतारकर उसने फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी आकर्षित करने का एक बेहतरीन प्लान बनाया है। वह इस प्लान में कितना सफल होती है यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं अंततः कौन जीत रहा अलीनगर विधानसभा 2025। इस चुनाव का परिणाम लगभग पूरी तरह से एक ही कारक पर निर्भर करता है, वह है स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। एक अन्य कारक ब्राह्मण वोटों में विभाजन भी है। ऐसी स्थिति में एनडीए को ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जैसे सवर्ण वोटों का लगभग 70% वोट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर की सेलिब्रिटी अपील के कारण उन्हें युवा और महिला मतदाताओं का एक अतिरिक्त स्विंग वोट मिल सकता है। चिराग पासवान की भूमिका भी अपने दलित पासवान वोट को मैथिली के पक्ष में शिफ्ट करने की होगी। कुल मिलाकर मैथिली का अनुमानित वोट शेयर 35% से 40% रह सकता है। वहीं महागठबंधन के विनोद मिश्रा को मुस्लिम और यादव वोटों का लगभग पूर्ण एकीकृत वोट मिल सकता है, क्योंकि उन्हें क्षेत्र के प्रमुख प्रभावशाली मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं प्रभावशाली स्थानीय यादव नेता ललित कुमार यादव का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। साथ ही पूर्व विधायक मिश्रीलाल यादव भी अब भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। ऐसे में इस वर्ग के वोटों के कटने एवं भितरघात होने की संभावना बहुत कम है। विनोद मिश्र के ब्राह्मण एवं स्थानीय नेता होने के कारण उन्हें 20 से 30% ब्राह्मण वोट भी मिल सकते हैं। साथ ही दलित और ईबीसी वोटों का एक हिस्सा भी महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। यही सबसे मुख्य कारण है कि विनोद मिश्रा
40 से 43% वोट प्राप्त करते दिख रहे हैं। विनोद मिश्रा की राजनीतिक समझ एवं लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहने के अलावा उनके पास 32 वर्षों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करने का अनुभव भी है, जो उन्हें मैथिली से आगे करता है। गुप्त सूत्र के अनुमान के मुताबिक विनोद मिश्रा 5000 वोट से चुनाव जीत सकते हैं। अलीनगर विधानसभा बिहार की उन चुनिंदा सीटों में शामिल होगी जहां जातिगत समीकरण से ऊपर लैंगिक समीकरण प्रमुख फैक्टर बनेगा। जो भी उम्मीदवार महिला वोटर को साध लेगा वही चुनाव जीतेगा, और मैथिली यदि इस चुनाव को जीतती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान फर्स्ट टाइम वोटर्स एवं महिला वोटर का ही होगा। विनोद मिश्रा के सामने सिर्फ एकमात्र चुनौती महिला वोटर को साधने की ही रहेगी। आगे ऐसे ही और दमदार विधानसभाओं के एनालिसिस हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।